नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द लर्निंग कर्व में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत के भूगोल के अंतर्गत इससे पूर्व के लेक्चर में हमने भौतिक भूगोल के संदर्भ में चर्चा की थी और अब लेक्चर 2 के अंतर्गत ही हम लोग पार्ट 3 देखते हैं, जहां पर छठवां टॉपिक जो है आपका वो दर्रे से शुरू होता है। आइए देखते हैं दर्रे से किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं आपको बताना है, तो चांगला दर्रा दिखा रहा है जम्मू कश्मीर में स्थित है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और सेला दर्रा उत्तराखंड में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है चांगला दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित था और इस समय यह आपका लद्दाख में स्थित है। अभी जो है आपका लद्दाख में पड़ता है। तो चांगला दर्रा कहाँ है आपका? लद्दाख में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और सेला दर्रा यह उत्तराखंड में स्थित नहीं है, यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखते इसकी व्याख्या क्या है। तो व्याख्या क्या दे रहा है इसका? कह रहा है व्याख्या में कि चांगला जो दर्रा है जम्मू कश्मीर में स्थित था 2019 के पहले तक। तो 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश ये लद्दाख में आ गया है। तो चांगला दर्रा इस समय कहाँ पे? लद्दाख में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सेला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो जो पालघाट दर्रा है वह केरल में स्थित है और यह नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो केरल में नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य पालघाट दर्रा स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेल नहीं है। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में दिखा रहा है, नाथुला दर्रा सिक्किम में दिखा रहा है, भोरघाट दर्रा दिखा रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो जो भोरघाट दर्रा है यह आपका कहाँ पे है? यह आपका केरल में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट दर्रा ये केरल में है आपका, सॉरी भोरघाट दर्रा जो है आपका केरल में नहीं, ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे आपका? ये महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, सुमेल नहीं है आपका। तो उत्तर सी होगा इसका। तो भोरघाट दर्रा कहाँ पे आपका? भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। भोरघाट महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है और यह क्या है? मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तो भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे को जोड़ने का काम करता है आपका और महाराष्ट्र में स्थित है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, खैरम दर्रा और पालघाट दर्रा। तो खैरम दर्रा जो है यह आपका हिमालय क्षेत्र में स्थित है, जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से जोड़ता है। तो ये आपका पश्चिमी घाट का दर्रा नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा दोनों ही महाराष्ट्र में स्थित हैं। पालघाट दर्रा यह केरल में स्थित है। तो चौथे का आपका सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 कह रहा है, पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है। यानी नॉर्थ से साउथ के क्रम में किस क्रम में आपको दर्रे मिलेंगे ये बताना है। तो सबसे पहले आपको मिलता है क्या? आपको सबसे पहले मिलता है थालघाट दर्रा, फिर मिलता है हमको भोरघाट दर्रा और फिर मिलता है हमको पालघाट दर्रा। तो इस प्रकार से पहले क्या मिलता है आपको? पहले मिलता है थालघाट दर्रा और उसके बाद भोरघाट और फिर पालघाट। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है आपका। उत्तर आपका यहाँ पे ए क्या है? सही है। थालघाट, भोरघाट, TBP। थालघाट, भोरघाट, पालघाट। पालघाट केरल में है, थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है। आइए थोड़ा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है क्या? पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण दर्रों का सही क्रम क्या है? थालघाट, भोरघाट, पालघाट। तो जो पश्चिमी घाट में थालघाट जो दर्रा है, थालघाट दर्रा मुंबई से नागपुर को जोड़ता है। थालघाट दर्रा मुंबई से नागपुर को जोड़ता है।
भोरघाट दर्रा जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह मुंबई से पुणे को जोड़ता है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। और पालघाट दर्रा जो है, जिसको हम पलक्कड़ गैप भी कहते हैं, यह तमिलनाडु और केरल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, सही है आपका। लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश दे रहा है, जबकि ये क्या होगा, ये उत्तराखंड में होना चाहिए, तो यही सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा कश्मीर में है। तो अब ये क्या है, ये अब लद्दाख में आ गया है जोजिला दर्रा जो है आपका। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा आपका, यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका लिपुलेख दर्रा, आपका बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो अभी क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और फिर बता रहा है जोजिला दर्रा जो है, यह लद्दाख में अब आ गया है आपका, ठीक है, लद्दाख के अंतर्गत आता है जोजिला दर्रा जो है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सिपकिला दर्रा दे रहा है हिमाचल प्रदेश, जो कि सही है। बोमडिला दर्रा दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। नाथुला दर्रा जो है आपका, ये सिक्किम में स्थित है, ना कि मेघालय में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है आपका, यह इसको कह सकते हैं लद्दाख में स्थित है आपका। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। 7वें का सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, 7वें का सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। जोजिला दर्रा आपका अब लद्दाख में लद्दाख के कारगिल ज़िले में अब स्थित है, तो कारगिल ज़िले में लद्दाख के अब स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, नाथुला किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला आपका सिक्किम में स्थित दर्रा है, नाथुला सिक्किम में स्थित दर्रा है। 8वें का आपका डी हो गया। 9वां देखते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। तो जो जोजिला दर्रा है, वह जम्मू कश्मीर को, यानी जम्मू को लेह से जोड़ने का काम करता है। तो जम्मू को लेह से जोड़ने का काम कौन करता है आपका, जोजिला दर्रा करता है आपका। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है आपका। देखिए इसकी व्याख्या क्या दे रहा है, सॉरी, जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। जबकि बनिहाल दर्रा जो होता है, वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यानी कि जो आपका जोजिला दर्रा है, वह कश्मीर आपका जो है श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। तो ये श्रीनगर से लेह को जोड़ने का काम करता है। तो ये जोजिला दर्रा आपका 9वें का ए सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ती है। तो जोजिला सुरंग जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया। तो वो था सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा, जो कि 1962 के युद्ध के पश्चात भारत और चीन के 1962 युद्ध के पश्चात इस दर्रे को बंद कर दिया गया था और पुनः 2006 में इसको खोला गया था ना। तो ये आपका है सिक्किम में स्थित नाथुला दर्रा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको सुमेलित करना है, मिलाना है सूची 1 से सूची 2 को। बनिहाल दर्रा जो है आपका, ये कहाँ स्थित है। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है आपका। तो ए का 2 सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है आपका, बी का 3 सही है। तो ए का 2, बी का 3। नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है, सी का 4 सही है आपका। और सिपकिला दर्रा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका 1 सही है। यानी 2, 3, 4, 1 जहाँ होगा वो सही होगा। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन बी यहाँ पे हम देखते हैं 2, 3, 4, 1 अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका
13 है, 13 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दर्रे दे रहा है और राज्य दे रहा है। तो हम देखते हैं बूमला दर्रा कहाँ पे है। तो बूमला, जेलेपला, मूलिंगला और सिपकिला। तो जो सिपकिला दर्रा है ये कहाँ है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। डी का 2 सही है, डी का 2 सही है। जेलेपला दर्रा जो है आपका यह सिक्किम में स्थित है। जेलेपला, नाथुला सिक्किम में स्थित दर्रे हैं आपके। तो जेलेपला, नाले। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका कि जो बूमला दर्रा है ये कहाँ पे है। तो बूमला दर्रा आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी ए का 1 सही है आपका, ए का 1 सही है। जेलेपला दर्रा जो है आपका यह सिक्किम में है आपका, तो बी का 3 सही है, बी का 3 सही है। जेलेपला और नाथुला सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। मूलिंगला उत्तराखंड में स्थित है आपका, तो ये आपका सी का 4 सही है। और सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो डी का आपका 2 सही है। 1 3 4 2 जो होगा वो सही होगा। तो 1 3 4 2 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे है। 1 3 4 2 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1 3 4 2, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ दे रहा है आपका बूमला अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, जेलेपला सिक्किम में है, मूलिंगला उत्तराखंड में है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण दर्रा है। चलते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। पर्वतीय दर्रा और राज्य दर्रा है। तो माना दर्रा कहाँ है आपका? ये उत्तराखंड में स्थित है आपका। तो माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, यानी ए का 4 दे रहा है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है आपका, बी का 1 दे रहा है। जोजिला दर्रा जो है आपका यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, अब जो लद्दाख में पड़ता है आपका, तो सी का 2 दे रहा है, सी का 2। और सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, डी का 3 दे रहा है आपका। तो 4 1 2 3 जो होगा वो सही होगा। 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। 4 1 2 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जेलेपला दर्रा कहाँ है? ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। मानला और नीतिला उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। सिपकिला जो दर्रा है आपका यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ना कि जम्मू कश्मीर में। बोमडिला दर्रा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो माना दर्रा कहाँ है आपका? यह उत्तराखंड में स्थित है, पहला ही आपका सही सुमेलित नहीं है। नीतिला दर्रा आपका उत्तराखंड में सही है। दीफू कौन सा सही सुमेलित है? अच्छा, कौन सा एक सही सुमेलित है हमको बताना है। तो सही सुमेलित जो है आपका वो बताना है। तो माना दर्रा क्या है? हिमाचल प्रदेश में, ये सुमेलित नहीं है। नीति दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में दिखा रहा है, तो ये आपका सही सुमेलित है। जो नीति दर्रा है, मानाला और नीतिला आपका कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। दीफू दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित होना चाहिए, इसको अरुणाचल प्रदेश में। और जो अरहिल दर्रा है ये आपका लद्दाख में स्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे केवल ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में अवस्थित है? तो जेलेपला जो है आपका यह सिक्किम में है, जेलेपला सिक्किम में है। नाथुला सिक्किम में है। सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है। और जो लिपुलेख है ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में आपका लिपुलेख दर्रा स्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। लिपुलेख दर्रा स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है आपका, इसको उत्तरांचल दे रहा है आपका, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा क्या है आपका? ये सिक्किम में है, यही सुमेलित नहीं है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, और पालघाट दर्रा केरल में है, और सभी सुमेलित है। ये वाला सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए जो है नाथुला दर्रा वाला सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। कह रहा है रोहतांग दर्रा स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं माना दर्रा कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है आपका माना दर्रा। तो मानाला, नीतिला, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण दर्रे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? तो किंगरी विंगरी नीति माना ये सभी दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं। तो क्या दे रहा है, इसकी व्याख्या देखते हैं।
कह रहा है किंगरी बिंगरी यानी कुंगरी भिंगरी नीति माना क्या है, ये सब दर्रे हैं आपके उत्तराखंड में, राज्य में, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब क्रम बचानी है, यानी पश्चिम से पूरब क्यों लगाना है। तो पहले हम देखते हैं सिपकिला दर्रा कहाँ पे आपका, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला नाथुला कहाँ पे आपका, यह सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में स्थित दर्रा है आपका नाथुला। बोमडिला कहाँ पे है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे आपका, यह उत्तराखंड में स्थित है। तो सबसे पश्चिम से पूरब की ओर चलना है हमको, तो पश्चिम से पूरब की ओर चलना है। तो पश्चिम में क्या आएगा, पहले नंबर पे आपका आएगा, सबसे पहले आएगा आपका सिपकिला दर्रा, यानी कि 1 नंबर सिपकिला दर्रा आएगा पहले नंबर पे, सिपकिला दर्रा। उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पे लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। और उसके बाद आएगा आपका सिपकिला, लिपुलेख। उसके बाद आपका आएगा नाथुला, नाथुला, हाँ नाथुला। और फिर लास्ट में आएगा क्या आपका बोमडिला, बोमडिला। तो यहाँ पहले सिपकिला यानी कि 1 नंबर आया, 1 नंबर। उसके बाद लिपुलेख 4 नंबर, 1 4। उसके बाद 2 और फिर 3, 1 4 2 3 क्रम होगा इसका, 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 कहाँ है आपका, ऑप्शन सी यहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, 1 4 2 3। तो पहले सिपकिला, फिर लिपुलेख, फिर नाथुला, फिर बोमडिला। फिर कह रहा है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है उस हिसाब से नाथुला दर्रा क्या है, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे दे रहा है सूची 1 और सूची 2। देवसा हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं बाड़ा लाचाला और बनिहाल, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। तो अब यहाँ पे आपको बनिहाल जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं इसका ऊंचाई के आधार पर सही क्रम। तो इसको यहाँ से हम सीधे सीधे देख लेते हैं कि जो देवसा दर्रा है आपका, देवसा दर्रा है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 5360 मीटर है, यानी ये सबसे ऊंचा क्या है इनमें, देवसा दर्रा है। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 3978 मीटर है, जबकि बारालाचाला दर्रा आपका 4850 मीटर है, और ये तीनों ही कहाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि बनिहाल दर्रा 2832 मीटर की ऊंचाई पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है आपका। तो सबसे कम ऊंचाई किसकी है, बनिहाल दर्रे की, और सबसे ऊंचा कौन सा है, देवसा दर्रा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये था आपका महत्वपूर्ण दर्रे। अब देखते हैं हिमरेखा एवं हिमनद से संबंधित प्रश्नों को। तो हिमरेखा और हिमनद अब क्या है आपका, ये टॉपिक चलेगा आपका 7वां टॉपिक है आपका हिमरेखा एवं हिमनद। आइए देखते हैं इसको, आइए देखते हैं टॉपिक नंबर 7 हिमरेखा एवं हिमनद जो है। तो यहाँ देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। कह रहा है हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में जो हिमरेखा है उसकी बतानी है ऊंचाई कितने के बीच रहती है। तो ये रहती है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। तो इसकी थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। तो इसकी व्याख्या देखिए क्या दे रहा है आपका, कह रहा है हिमरेखा की औसत ऊंचाई, हिमरेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर या 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में हिमरेखा 4300 मीटर पर पाई जाती है। यानी कि हिमरेखा की जो ऊंचाई है यहाँ पर कम है, जबकि यहाँ पर अधिक है आपकी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि हिमरेखा की ऊंचाई और पश्चिमी हिमालय में अधिक तथा पूर्वी हिमालय में कम है।
नेक्स्ट चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में हिमरेखा की औसत ऊंचाई क्या है? तो उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की हिमरेखा नहीं मिलती है और ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये कह रहा है अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगित के पूर्व में या नुब्रा घाटी में के उत्तर में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हमने कहा कि ये सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, इस सियाचिन ग्लेशियर के पूर्व में तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? अक्साई चीन मिलेगा। अक्साई चीन। तो जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन के पश्चिम में सियाचिन ग्लेशियर है। अक्साई चीन के पश्चिम में सियाचिन ग्लेशियर है। गिलगित जो है इधर है आपका, तो गिलगित के पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर है। तो गिलगित के पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर है, अक्साई चीन के पश्चिम में सियाचिन ग्लेशियर है, और लेह के उत्तर में अगर हम कहें यहाँ पे लेह है तो लेह के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर है, और इधर नुब्रा घाटी पड़ती है आपकी। तो जो नुब्रा घाटी है आपकी, नुब्रा घाटी के उत्तर में भी आपका सियाचिन ग्लेशियर है। तो लेह और नुब्रा घाटी के उत्तर में, गिलगित के पूर्व में, अक्साई चीन के पश्चिम में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, जो कि लद्दाख में है आपका। नेक्स्ट चलते हैं आपका निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे क्या होगा? सियाचिन हिमनद जो होगा सबसे बड़ा हिमनद होगा आपका। तो चौथे का आपका ए सही है। सियाचिन हिमनद क्या है? सबसे बड़ा हिमनद है, जो 1056 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ जो दे रहा है इनमें सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद है इसके हिसाब से। तो यहाँ हम देखते हैं जो बता रहा है आपसे कि जो गंगोत्री हिमनद है उसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर है। गंगोत्री हिमनद 26 किलोमीटर लंबा है, जबकि रुंडुन हिमनद जो है 19 किलोमीटर लंबा है। कंचनजंगा जो हिमनद है उसकी लंबाई लगभग 16 किलोमीटर और केदारनाथ हिमनद की 14.5 किलोमीटर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यहाँ पे निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? आपका विशाल हिमनद बताना है आपको। तो सियाचिन क्या है? इन सब में सबसे बड़ा हिमनद है आपका। तो सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पर। चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चोराबाड़ी ग्लेशियर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड, कहाँ पे? उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। हिमनद हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? सबसे अधिक है। तो ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? हिमालय के जो हिमनद हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा है निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है? तो जो मिलाम हिमनद है वो आपका उत्तराखंड में स्थित हिमनद है, जिससे गौरी नदी निकलती है आपकी। तो यहाँ से गौरी गंगा का उद्गम होता है मिलाम हिमनद उत्तराखंड क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बंदरपूर से यमुना नदी का उद्गम होता है, सही है। बारासिगरी से चेनाब नदी का उद्गम होता है, ये भी सही है। यह आपका उत्तराखंड में स्थित है आपका, और ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मिलाम हिमनद जो है आपका ये उत्तराखंड में स्थित है, और यहाँ से गौरी गंगा का उद्गम होता है। गौरी गंगा का उद्गम होता है, ना कि मंदाकिनी का उद्गम होता है। सियाचिन से नुब्रा नदी निकलती है, और जेमू से जो है आपका तिस्ता नदी का उद्गम होता है, यानी तिस्ता नदी का उद्गम होता है जेमू से। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो क्या करना है, सही सुमेलित जो है आपका 1, 2 और 4, 1, 2, 4 सही सुमेलित है। 1, 2, 4 ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए क्या है इसका सही उत्तर है। तो बंदरपूर से यमुना नदी का उद्गम होता है, बारासिगरी से चेनाब नदी का उद्गम होता है, मिलाम गौरी गंगा, सियाचिन नुब्रा और जेमू से तिस्ता का उद्गम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका
अब ये बता रहा है कि यहाँ पे कि बंदरपूछ एवं मिलाम हिमनद उत्तराखंड में है, बारासिगरी हिमनद हिमाचल प्रदेश में, सियाचन हिमनद लद्दाख में है आपका, और जेमू हिमनद सिक्किम में स्थित है। तो जेमू कहाँ है आपका? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित हिमनदों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाना है आपको, यानी सबसे कम लंबाई और सबसे अधिक लंबाई, उससे कम उससे कम उससे कम, यानी अवरोही क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे अधिक लंबाई होती है हिस्पर की है, सेकंड पे बियाफो, फिर दांग द्रुंग, सोना पानी और बारासिगरी सबसे छोटा है। इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक है आपका पठार। तो 8वां टॉपिक क्या है आपका? पठार। आइए देखते हैं पठार के संदर्भ में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो जो लावा शैलों का निर्माण, यानी जो दक्षिण भारत में बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ था, वो कब हुआ था? क्रिटेशियस युग में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो पहले का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं यहाँ पे कि दक्कन ट्रैक पर जो निर्माण हुआ है वह क्रिटेशियस कल्प के अंतिम चरण में हुआ था, जिससे बेसाल्ट निर्मित लावों का आपका फैलाव जो है वह महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और उसके आसपास मिलता है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? मेघालय का पठार है। तो मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। मेघालय का पठार जो है जो मालदा गैप के कारण क्या हो गया? आपका अलग हो गया। तो दूसरे का बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो भारत के अतिरिक्त जो है प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, ये कब हुए हैं? आपका सेनोजोइक महाकल्प में हुए। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो धनबाद का घना बसे होने के कारण क्या है कि यहाँ पर खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण क्या है इसका मुख्य कारण है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। छोटा नागपुर पठार क्या है? छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है, यानी क्या है? एक ये अग्रगंभीर है, इसीलिए क्या है? छोटा नागपुर पठार है आपका। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए और यहाँ से आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पे नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की जो घाटियाँ वो दिखाई गई हैं। बी जो है आपका यह आपका छत्तीसगढ़ बेसिन, देखें क्या क्या दे रहा है आपका ऑप्शन में? छत्तीसगढ़ का मैदान। हाँ, तो बी क्या है आपका? छत्तीसगढ़ का मैदान है। और सी आपका जो है ये छोटा नागपुर पठार है। और डी क्या है आपका? ये वृष्टि छाया क्षेत्र को दिखाता है। तो ए क्या है आपका? रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। तो ए आपका रिफ्ट घाटी क्षेत्र, बी आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है, सी आपका छोटा नागपुर है। तो सी आपका, तो ये क्या होगा यहाँ पे आपका? रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर पठार और वृष्टि वर्षा क्षेत्र। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य के मध्य आपका कौन सा है? मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ दे रहा है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, यानी उत्तर में अरावली, यहाँ पर अरावली, और दक्षिणी सीमा पर विंध्य श्रेणी है आपकी, ये विंध्यन है, और यहाँ पे क्या है? ये मालवा का पठार है। तो उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्यन श्रेणी है। जबकि इसके अरावली तथा दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। यहाँ पे फिर क्या है आपका? इधर बुंदेलखंड पठार भी है। मालवा के पूरब में क्या है आपका? बुंदेलखंड पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है आपका? तो मालवा का पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कह रहा है विंध्य स्कारप्लैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो विंध्य स्कारप्लैंड का दक्षिणी भाग भांडेर पठार कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसका व्याख्या क्या दे रहा है? कह रहा है विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग को भांडेर पठार कहा जाता है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग को
भांडेर पठार कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्याचल के पृष्ठ ढलानों की बृहद मैदान व कम ऊंचाई के पहाड़ व घाटियाँ तथा दक्षिण में भांडेर के पठार स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। दंडकाराय क्षेत्र स्थित है। तो दंडकाराय क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। तो ये आपका बी यहाँ पे सही होगा। और इसके अलावा जो इस क्षेत्र का विस्तार है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। यानी 1 उड़ीसा, 2 छत्तीसगढ़, 3 महाराष्ट्र तेलंगाना, चौथा महाराष्ट्र और 5 यानी 5 राज्यों में लगभग इसका विस्तार है। हालांकि दंडकाराय क्षेत्र का बहुत छोटा भाग मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, तो कुछ विस्तार इसका मध्य प्रदेश में भी है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। दंडकाराय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये ई होगा यहाँ पे, क्योंकि ये कई राज्यों में स्थित है, 1 से अधिक राज्यों में स्थित है। ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दंडकाराय क्षेत्र, दंडकाराय भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। ऑप्शन बी का आंसर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। कह रहा है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये होगा खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है ये सबसे पुराना है, क्योंकि इसका संबंध धारवाड़ क्रम की चट्टानों से है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतियाँ। तो गारो खासी जयंतियाँ जो है यह मेघालय पठार का अंश है, जबकि भुवन पहाड़ियाँ आपकी असम में मिलने वाली पहाड़ियाँ हैं। तो ये असम में मिलती हैं आपकी। तो असम की बराक घाटी में जो है भुवन पहाड़ियाँ असम की बराक घाटी में स्थित हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अलवामा हिल स्थित है। तो अलवामा हिल कहाँ पे आपका? बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में अलवामा हिल्स स्थित है। 15 का आपका सी सही होगा। तो अलवामा हिल बीजापुर अपलैंड के दक्षिण में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है, जो कि सही है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिरमाला और दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियाँ इसकी बाहरी सीमा बनाती हैं। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है आपके, 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। कह रहा है क्या सही नहीं है बताना है आपको। इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। तो अभी हमने देखा था कि इसकी ऊंचाई जो है 500 से 600 मीटर के आसपास है। अभी हमने यहाँ देखा था कि 600 से 900 मीटर तक उठा हुआ है। तो क्या है ये आपका 600 से 900 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो पहला गलत हो गया आपका। प्रायद्वीप की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है। तो ये आपका सही है। इसके पूर्व में गिर पहाड़ियाँ, तो गिर पहाड़ियाँ पूरब में नहीं है बल्कि कहाँ पे है? इसके पश्चिम में है, यानी वेस्ट में है। तो पूर्व में ना होकर पश्चिम में है, तथा पश्चिम में यहाँ पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, यानी ये भी आपका गलत है। केवल यहाँ पे केवल 2 ऑप्शन आपका सही है, केवल 2 सही होगा। पूछा गया है आपका कौन सा सही नहीं है? तो 1 और 3 सही नहीं है, 1 और 3 सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, 1 और 3 सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है तटीय भाग। आपका आता है भाग 9 में आपका देखते हैं तटीय भाग। तो आइए देखते हैं भारत की तट रेखा के संदर्भ में किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है आपसे यहाँ पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो ये मापते हैं कहाँ से आपके? ये मापते हैं चेन्नई से, यानी कि तमिलनाडु के चेन्नई से भारत के औसत समुद्र तट की माप की जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। मीन सी लेवल बोलते हैं इसी को, चेन्नई से मापते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार क्या है? तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो विस्तार होता है वह तट से 12 समुद्री मील तक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भारत की
तट रेखा की संपूर्ण लंबाई कितनी है? तो लगभग ये 7,500 किलोमीटर के आसपास है। तो 7,500 किलोमीटर क्या है? भारत की तट रेखा की संपूर्ण लंबाई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे जो सबसे अधिक होगा वही मार देंगे, 6,200 किलोमीटर के आसपास लंबी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। गुजरात फर्स्ट पे है, आंध्र प्रदेश सेकंड पे है, थर्ड पे आपका महाराष्ट्र है और फोर्थ पे आपका केरल है। तो यहाँ पे नंबर वन पे क्या है? गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात का सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? भारत के निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो ये गुजरात इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, जिसमें आपका नंबर 1 पे गुजरात है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे गोवा, नंबर 4 पे कर्नाटक, नंबर 5 पे केरल, नंबर 6 पर आपका तमिलनाडु, नंबर 7 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 8 पर उड़ीसा, नंबर 9 पर पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से 9 राज्य जो है तट से लगे हुए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कह रहा है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर के नाम का सूचक क्या था? तो हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं सर्वाधिक तटीय अवरोधन होता है तो किससे होता है? यह समुद्री लहरों से होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका पूर्वी एवं पश्चिमी तट। अब देखते हैं भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के संदर्भ में किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। तो जंजीरा कहाँ पड़ता है आपका? जंजीरा जो है आपका यह महाराष्ट्र में स्थित है, यानी जंजीरा कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। कन्नूर आपका केरल में है और नागरकोइली आपका तमिलनाडु में स्थित है। नागरकोइली आपका तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले में स्थित है आपका, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और सिंधुदुर्ग आपका ये भी महाराष्ट्र में है। तो पहले क्या होगा, हम यहाँ मिलाते हैं। तो बताना क्या है? पश्चिमी तटीय शहरों पर विचार कीजिए। उत्तर से दक्षिण पे इनको लगाना है। तो सबसे उत्तर में क्या होगा आपका? पहले नंबर पर जंजीरा होगा, दूसरे नंबर पे सिंधुदुर्ग होगा, तीसरे नंबर पे कन्नूर होगा और चौथे नंबर पे आपका नागरकोइली होगा। 1 4 2 3 जहाँ होगा वो सही होगा। तो 1 4 2 3 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर क्या दे रहा है आपका? जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। नागरकोइली तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटांग सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। उक्त में वर्णित स्थान क्या है? तो ये तमिलनाडु के संदर्भ में बता रहा है। तो यहाँ अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो हम क्या पाते हैं कि तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबंधित था और यहाँ न्यू जेरूसलम चर्च,
जियोन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क वासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए और 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। तो ये क्या है, तरंगमबाड़ी की बात कर रहा था कि डेनमार्क से संबंधित थी आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है आपको, नीचे दिए गए मानचित्र पर आपको विचार करना है और बताना है क्या आपको। नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, यह आपको भारत का ये मैप दिखा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, ये प्रायद्वीपीय भारत का मैप है। तो अब यहाँ पूछा क्या है, भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग क्या दिखाते हैं, क्या इंगित करते हैं। तो ये दिखाते हैं क्या, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को ये दिखा रहे हैं। तो अंतर्जलीय उच्चावच रेखा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को ये प्रदर्शित करते हैं। तो प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्र समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर ज्ञात करें। इनमें से कौन से पश्चिमी तट पर अवस्थित हैं। तो जंजीरा हम देखे थे, कहाँ था आपका, महाराष्ट्र के रायगढ़ में था आपका ये। उडुपी कहाँ है आपका, तो उडुपी जो है आपका यह कर्नाटक में स्थित है। उडुपी कहाँ है आपका, कर्नाटक में स्थित है। औरेबिले जो है आपका ये पौंडीचेरी में है आपका, और पौंडीचेरी के कहाँ है, तमिलनाडु वाले पौंडीचेरी पर है। तूतीकोरन जो है ये आपका कोरोमंडल तट पर स्थित है। हाँ, तमिलनाडु में है आपका, ये भी तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर स्थित है आपका। तो पश्चिमी तट पर जो आपका स्थित है वो 1 और 2, केवल 1 और 2 स्थित है आपका। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, कह रहा है जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। उडुपी कर्नाटक में स्थित है। औरेबिले तमिलनाडु एवं पौंडीचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर स्थित है। और तूतीकोरन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। यहाँ पे आपको बीज दे रहा है और राज्य दे रहा है। तो दीघा बीच कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1 का 2। गोपालपुर जो बीच है आपका, यह उड़ीसा में स्थित है। 3 कलंगुट जो आपका बीच है ये गोवा में स्थित है आपका। सी का 4। और मरीना बीच जो आपका ये तमिलनाडु में है, तो ये 1। तो 2 3 4 1 जो होगा ये सही होगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 2 3 4 1 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका व्याख्या दे रहा है, दीघा बीच पश्चिम बंगाल में है, गोपालपुर उड़ीसा में है, कलंगुट गोवा में है, मरीना तमिलनाडु में स्थित बीच है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को हम जानते हैं किस नाम से। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को हम जानते हैं कोरोमंडल तट के नाम से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तमिलनाडु का तट क्या कहलाता है आपका, तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य स्थित है। यानी कि केप कोमोरिन मतलब कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी के मध्य जो स्थित है कौन सा है आपका, वो कोरोमंडल तट है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं, तो वो है कन्याकुमारी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है। तो पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को हम बोलते हैं कोंकण तट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, कोंकण तट। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। तो वो है कच्छ का रण। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं क्वेश्चन द्वीप समूह पर। तो आपका जो टॉपिक है 10वां क्या है, द्वीप समूह, और उसमें हम पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण, जिसे हम बोलते हैं सैडल पीक, कहाँ स्थित है आपका। तो ये आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। तो उत्तरी अंडमान में जो है आपका सैडल पीक स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ क्या कह रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है, जो कि 732 मीटर ऊंचाई है और उत्तरी अंडमान द्वीप पर यह स्थित है आपका।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो वो आपकी सडल पीक है, जो आपकी उत्तरी अंडमान पर स्थित है। 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अंडमान और निकोबार क्या है आपके? ये द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में संख्या कितनी है? लगभग यहाँ पे 550 द्वीप है। तो आपका इसके अकॉर्डिंग जो है ये उत्तर सही हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल क्या अलग करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से? ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अंडमान को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 अंश चैनल जलमार्ग द्वारा पृथक किया जाता है? तो 10 अंश जलमार्ग द्वारा पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कह रहा है बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ये सही है आपका। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो पूर्व में नहीं है ये, बल्कि कहाँ है आपका? उत्तर में स्थित है और 500 किलोमीटर के लगभग क्या है दूरी पर स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप 1991 में उद्गार हुआ, तब से लेकर निष्क्रिय बना हुआ है। ये भी गलत है आपका। इसमें कई बार उद्गार हो चुके हैं और ये उद्गारित होता रहता है समय समय पर। तो यहाँ पे केवल एक सही होगा, 2 और 3 गलत होंगे। तो इसमें सही कौन सा? केवल एक सही होगा आपका। तो उत्तर क्या होगा आपका? केवल एक सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। बैरन द्वीप अवस्थित है। तो बैरन द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी द्वीप समूह है आपका। तो आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो भारत के बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है, यानी ज्वालामुखी प्रकार का ये द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो बैरन द्वीप क्या है? भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। 11 का आपका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो श्री हरिकोटा द्वीप जो है आपका पुलिकट झील के समीप अवस्थित है और पुलिकट झील का जो विस्तार है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। राम सेतु की जो शुरू होता है वो धनुषकोडी शुरू होता है आपका। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, धनुषकोडी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो ग्रेट निकोबार क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है और यह सुमात्रा के सबसे निकट है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, सुमात्रा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बी है, अरब सागर के द्वीप। आइए देखते हैं अब अरब सागर के द्वीप। तो यहाँ पे आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो जो लक्षद्वीप है आपका वह अरब सागर में स्थित द्वीपों का समूह है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीपों का समूह है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 220 किलोमीटर की दूरी पर इस विस्तृत द्वीपों का समूह है, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं आपके। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, जिसे एटॉल कहते हैं? तो कहाँ मिलते हैं आपके? लक्षद्वीप के निकट मिलते हैं। लक्षद्वीप का निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है, जिन्हें हम प्रवाल द्वीप की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे का आपका सी सही होगा। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप क्या है? प्रवाल द्वीप का उदाहरण है आपका। डी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। लक्षद्वीप टापू स्थित है। तो जो लक्षद्वीप है वह अरब सागर में है आपका, दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है आपका। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में आपके लगभग 36 द्वीप शामिल हैं। लक्षद्वीप के अंतर्गत आपके 36 द्वीप शामिल हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं है? तो अगाथी, कौरती, कल्पेनी ये सभी आपका लक्षद्वीप में आते हैं। लक्का द्वीप मतलब लक्षद्वीप में आते हैं, जबकि तिलनचोंग जो है आपका ये अंडमान निकोबार का भाग है।
तो अंडमान निकोबार का द्वीप है तिलनचोंग, आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो तिलनचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है, से सभी द्वीप लक्काद्वीप या लक्षद्वीप समूह के अंग हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित द्वीप समूहों के बारे में विचार करना है आपको। द्वीपों का कह रहा है लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में आपको लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, सही है। इन्हें पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता है, सही है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट द्वीप समूह, तो ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट नहीं मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं आपके? ये मिलते हैं मालाबार तट पर, केरल के मालाबार तट पर पाए जाते हैं। तो केवल यहाँ पे 1 और 2 सही है आपका। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो क्या दे रहा है? लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों और चट्टानों से बना एक द्वीप समूह है, जो केंद्र शासित प्रदेश, जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। फिर क्या कह रहा है? यह आपका कोच्चि, केरल के कोच्चि से लगभग 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है और 1973 में जो है इनका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया था 1973 में, और 1956 से यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया है। नेक्स्ट है आपका द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। तो ये प्रवाल उत्पत्ति का है, ये सही है आपका। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप यहाँ सभी जगह पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए होगा आपका, कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो मिनिकॉय द्वीप जो है यह सबसे अधिक दूरी पर स्थित द्वीप है, तो ये सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप क्या है? भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है आपका मुंबई नगर, जो कि सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा द्वीप पर बसा नगर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सालसेट द्वीप है, जिस पर मुंबई बसी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। सूची 1 में दे रहा है द्वीप और उसकी स्थिति। तो बेंत श्रेयोधर कहाँ है आपका? ये है कच्छ की खाड़ी में, ए का 3 होगा। पिरम जो है आपका ये है खंबात की खाड़ी, बी का 4 होगा। द्वारका जो है आपका ये है अरब सागर में, सी का 2 होगा। और दीव है आपका काठियावाड़ तट पर, आपका दमन दीव। तो ये दीव आपका काठियावाड़ तट पर है आपका, ये होगा 1। तो 3 4 2 1 जहाँ होगा वो सही होगा। 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 3 4 2 1। तो यहाँ पे आपको दे रहा है क्या? बेअंत श्रेयोधर या बेयत शंखोदर कच्छ की खाड़ी, पीरम खंबात की खाड़ी, द्वारका अरब सागर और दीव काठियावाड़ तट। नोट: बेयंत सरोधर द्वीप को ही बेट या बेत द्वारका कहते हैं, अतः बेत द्वारका भी कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, डीवी द्वीप किस सरिताओं के मध्य स्थित है? तो यह कृष्णा नदी में स्थित है आपका। तो डीवी द्वीप कृष्णा नदी में स्थित है। तो डीवी द्वीप या दीवा सीमा द्वीप आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में आपका स्थित है आपका ये। कोरी क्रीक निवेशिका क्या है आपकी? तो ये कच्छ के रन में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कच्छ के रन में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। कोरी क्रीक निवेशिका एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है। नेक्स्ट है आपका सरक्रीक विवाद किन देशों के मध्य है? तो सरक्रीक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है आपका। तो 17 का आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो इस प्रकार से 17 क्वेश्चन थे इसमें आपके। तो इस प्रकार से हमने जो है ये भारत का भौतिक विभाजन जो है इसको कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे क्या? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।